हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द मोम क्लासेस में। और ये जो 1000 जीके क्वेश्चंस आंसर है, ये पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था। इसी के साथ पार्ट 2 आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 50 प्रश्नों को कवर करेंगे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखें। इसी के साथ आज का सेशन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन रखा गया है कि भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, तो वो 36,000 किलोमीटर होती है। कितनी? 36,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो वो एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने? एडवर्ड जेनर ने। किसकी खोज की थी? चेचक के जो टीका होता है उसके जो आविष्कारक हैं वो एडवर्ड जेनर है। इसी के साथ रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो वो लुईस पास्चर ने की थी। ये दोनों क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाता है चेचक के बारे में तो हमेशा लुईस पास्चर को फर्स्ट ऑप्शन रखा जाता है, क्योंकि ये दोनों कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है। रेबीज की बात करें तो वो लुईस पास्चर ने की थी, जबकि चेचक की बात करें तो वो एडवर्ड जेनर ने की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है, तो लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है उसके द्वारा दूध से दही की जो प्रतिक्रियाएं होती है वो होती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन रखा गया है कि प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति है ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मतलब प्राश्रव्य तरंगें वो होती है जिनको हम सुन नहीं पाते हैं, यानी इनकी जो तरंगों की आवृत्ति होती है वो बहुत अधिक होती है, तो वो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। किस तापमान से सेल्सियस और फारेनहाइट तापमान बराबर होता है, तो -40 डिग्री होता है। तब तापमान होता है वो सेल्सियस और फारेनहाइट होता है ये बराबर होता है। बात करें फारेनहाइट की और सेल्सियस की, तो ये तापमान मापने की दो इकाइयां हैं। कौन सी? सेल्सियस है जिसे सेंटीग्रेड कहते हैं, और फारेनहाइट होती है। इसी के साथ कांसा किसकी मिश्र धातु है, तो वो तांबा और टिन की मिश्र धातु है। कांसा क्या? कांसा मिश्र धातु है तांबा और टिन की। नेक्स्ट बात करें, अगला क्वेश्चन रखा गया है कि दलीप ट्रॉफी कौन सी ट्रॉफी? दलीप ट्रॉफी है, इसका संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से संबंधित रखी है। कौन सी? दलीप ट्रॉफी। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा, तो वो होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी के बारे में हमेशा क्वेश्चन आता है कि एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो बाल गंगाधर के तिलक के द्वारा लिखी गई। क्या? गीता रहस्य। गंगाधर से गीता बन गई, क्या बन गई? गंगाधर से गीता बन गई, और दोनों बन गए रहस्य। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों को चुनाव हर वर्ष 2 वर्ष बाद होता है, तो 1/3 जो सदस्य होते हैं उनका जो चुनाव है 2 वर्ष बाद होता है। कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद। और कितने लोगों का? 1/3, मतलब 30.1/3% है। इन लोगों का जो चुनाव है वो 1/3 यानी 2 वर्ष बाद होता है। नेक्स्ट बात करिए तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 4 वर्ष का होता है। लेकिन पूछा जाए भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। अयोध्या किसके किनारे बसी हुई है, तो अयोध्या है ये सरयू नदी के किनारे बसी हुई है। किस किनारे? सरयू नदी के। और नेक्स्ट बात करें, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है परमाणु बम। विद्युत धारा की इकाई होती है तो वो होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर होती है, और मात्रक ए होता है। क्या होता है? ए होता है। नेक्स्ट बात करिए, अगला क्वेश्चन है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो वो पोटेशियम है। यानी ये हृदय की जो धड़कन है उनको नियंत्रित रखने का कार्य कौन करता है? पोटेशियम करता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये पेनिसिलिन है, इसकी खोज किन के द्वारा की गई, तो वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई। नेक्स्ट बात करें तो मलेरिया की दवा कुनीन, क्या? मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होती है, तो वो किन से होती है? सिनकोना से। किन से होती है? सिनकोना से। जो मलेरिया रोग होता है उसके लिए जो दवाई बनाई जाती है जिसे कुनीन कहा जाता है, तो ये सिनकोना जो पौधा होता है उनसे प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश यानी बाहर का जो आकाश है वो किस कलर का, किस रंग का दिखाई देता है, तो वो काले रंग का दिखाई देता है। किस रंग का? काले रंग का। और नेक्स्ट बात करें, अगला क्वेश्चन है कि एटीएम का पूर्ण विस्तार। एलपीजी का हमने पूर्ण विस्तार देखा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसी के साथ एटीएम का पूर्ण विस्तार देखें तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, न कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। क्या होता है? ऑटोमेटेड।
बात करें संसद का संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। किसका? संसद का संयुक्त अधिवेशन। अब बात करें LBW शब्द किस खेल से संबंधित है, तो LBW क्रिकेट से संबंधित है। कौन सा? LBW। जब कोई भी क्रिकेटर इन क्रिकेट के जो विकेट्स होते हैं इनके आगे खड़ा होता है और गेंद जब सीधी जाके पैरों पे लगती है और बैट का संपर्क नहीं होता है तो उस समय उस क्रिकेटर को आउट करार दिया जाता है, यानी खेल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो वो जो निर्णय होता है वो LBW होता है और आप इससे अच्छी तरह वाकिफ हो। नेक्स्ट बात करिए तो वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, तो ये ओजोन जिसे O3 कहा जाता है, ये हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, तो ये अजमेर स्थित है। कहाँ पर? अजमेर स्थित है। नेक्स्ट बात करें, अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, तो ये हुआ था कलिंग का युद्ध। कौन सा युद्ध? कलिंग का युद्ध हुआ था। लाखों लोग इस युद्ध में मार जाते हैं, सैनिक फिर पुरुषों की हत्याएं हो जाती है इस युद्ध में। तो पूछा जाया है कि जो सम्राट अशोक है इन्होंने बुद्ध धर्म कब ज्वाइन किया, तो वो कलिंग के युद्ध के बाद किया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करें तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक है, ये भारत का केंद्रीय बैंक है। बात करें सालारजंग, कौन सा? सालारजंग जो म्यूजियम है ये कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। और हैदराबाद है ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के? मूसी नदी के किनारे। बात करें हैदराबाद के बारे में हो गया। नेक्स्ट, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, तो वो रहे हैं ज्योति बसु। कौन रहे हैं? पश्चिम बंगाल के ज्योति बसु रहे हैं सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है कि संसार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो नील नदी है। अब बड़ी पूछा, लंबी पूछा है, लंबी पूछा है कौन सी नदी है, तो वो है नील नदी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो वो था बदरुद्दीन तैयबजी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ये उस भारत के प्रथम गृह मंत्री थे जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और इन्होंने भारत के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान दिया था। इसी के साथ बात करें, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो संसार की जो सबसे पहली प्रधानमंत्री है जो महिला है उनके बारे में अध्ययन करें तो वो नेपाल से हैं। कौन? सिरिमाओ भंडारनाइके। कौन है? सिरिमाओ भंडारनाइके। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता है ये किस युग से संबंधित है, तो ये कांस्य युग से संबंधित है। किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से। बात करें हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में स्थित है। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है, तो ये बांग्लादेश का लिखा है। किसका? बांग्लादेश का। तो भारत के जो राष्ट्रीय गान के जो रचयिता है वो रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। बात करें बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर है। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं, तो ये नाइक्रोन के बने होते हैं। नाइक्रोन धातु होती है, इससे बने होते हैं हीटर के तार। और नेक्स्ट बात करें तो लोहे को जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। स्वाभाविक सी बात है कि जब नमी के संपर्क में आने से लोहे पर जंग लगता है, धूल मिट्टी के जो कण है वो चिपक जाते हैं और इस प्रकार लोहा खराब होना स्टार्ट हो जाता है, जंग लगना शुरू हो जाता है और उसका भार बढ़ जाता है। विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी? मोजुली नदी द्वीप है। ये असम के किस जिले में स्थित है, तो ये पातालपुरी जिला है। कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये मोजुली है। कौन सा? मोजुली। और वही कहाँ स्थित है? असम की राजधानी दिसपुर। और ये किस जिले में स्थित है, तो ये पातालपुरी में स्थित है। पातालपुरी जिला है किस स्टेट का? असम का। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है, तो स्टील में होती है। किस में होती है? स्टील में होती है। और कई बार ये पूछा जाता है किस में होती है, तो ठोस में होती है। किसमें? ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था, तो ये अकबर ने चलाया था। किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो उगते और डूबते सूरज का लाल प्रतीत क्यों होता है, क्योंकि जो सूर्य जब उदय होता है तो उस समय भी हमें लाल दिखाई देता है। किस कलर का दिखाई देता है? लाल कलर का। और जब सूर्य अस्त होता है तब भी हमें लाल दिखाई देता है। तो ये क्यों दिखाई देता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी प्रकीर्णन कम होने के कारण हमें सूर्य है वो
उदय और अस्त होते समय लाल रंग का प्रतीत होता है। नेक्स्ट बात करें तो इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं, तो 7 कलर होते हैं। किसमें, इंद्रधनुष में। अगला क्वेश्चन रखा गया है कि संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो ये रेफलेशिया है। कौन सा, रेफलेशिया जो फूल है ये संसार का सबसे बड़ा फूल है और इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, तो ये शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी तो ये शुतुरमुर्ग, और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है ये शुतुरमुर्ग के जो अंडा होता है उसका जो खोल होता है उसकी कोशिका होती है सबसे बड़ी। नेक्स्ट अगला बात करें तो अगला क्वेश्चन रखा गया है संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो ये हम्बिंग बर्ड है। कौन सा, हम्बिंग बर्ड है। ये संसार का सबसे छोटा पक्षी है और सबसे बड़ा जीवित पक्षी है ये शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ा फूल रेफलेशिया है। इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं। इसी के साथ मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया, तो वो कुत्ते को बनाया। किसको बनाया, कुत्ते को बनाया, और आज तक यही पालतू बनता आया है। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है, ये टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व है स्वतंत्र, कौन सा तत्व है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो सल्फर होता है। ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है जिसका प्रतीक S होता है। सल्फर स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान कौन है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो ये शम्स उद दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। और पहली सुल्तान बनने वाली जो महिला थी ये रजिया सुल्तान थी। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है, तो ये तमिलनाडु को कहा जाता है। यानी भारत के जो तमिलनाडु स्टेट है उसमें मंदिर सर्वाधिक है और मंदिरों की पुण्य भूमि भी किसे कहा जाता है, तमिलनाडु को कहा जाता है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये मालीगांव में स्थित है। कहाँ पर, मालीगांव में। और नेक्स्ट आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक शेयर जरूर करें। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें। भारत का वर्तमान मंत्रिमंडल पूरी डिटेल के साथ दिया हुआ है, जिंदगी में नहीं भूलोगे इस प्रकार का मंत्रिमंडल बनाया गया है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके जो वर्तमान अध्यक्ष है, टॉप 20 जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और उनके अध्यक्षों का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें 25 बुक्स हैं, इनको ऐड किया गया है, उनके लेखक है और क्यों महत्वपूर्ण है ये भी इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। वीडियो के अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के, वहीं से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं।